हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स का एक और पीवाईक्यू जो है पीवाईक्यू नंबर 4, जो कि 2013 में पूछा जा चुका है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि हाउ मैनी सोल्यूशंस डज द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -5 हैव। यानी इन दोनों इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस हैं। तो मुझे दिया हुआ है दो इक्वेशंस। तो गिवन मुझे क्या क्या है, ये दो इक्वेशंस। एक है मुझे y इज इक्वल टू 0 और दूसरा है मेरा y इज इक्वल टू -5। अब y इज इक्वल टू 0 का मतलब ये है कि आप कोई भी x की वैल्यू ले लें, y हमेशा 0 ही रहेगा। और आप कोई भी x की वैल्यू ले लें, y हमेशा -5 रहेगा। तो हम इसको ग्राफ से प्लॉट करने के लिए समझते हैं। तो ग्राफ की मदद से हम समझेंगे। तो मैं पहले ग्राफ बना देता हूँ। तो मैंने ग्राफ बनाया। मेरा ग्राफ हो गया। तो ये मेरा होता है x, ये मेरा होता है y, ये मेरा होता है -y, ये मेरा होता है माइनस का x। तो ये हो गया मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ऐसे ही ये हो गया मेरा -1, ये मेरा -2, मेरा -3, मेरा -4, मेरा -5। ऐसे ही ये मेरा हो गया 1, 2, 3, 4, 5। और मेरा हो गया -1, -2 और -3। तो y इज इक्वल टू 0 का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा कि y की वैल्यू 0 रहेगी, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये मेरी ये वाली लाइन होगी बेसिकली, ये वाली लाइन देखो जो ओरिजिन से पास कर दी जा रही है, ये वाली लाइन होगी मेरी। और दूसरी जो मेरी लाइन होगी वो होगी मेरे y इज इक्वल टू -5। कैसे कोई भी वैल्यू हो, y की वैल्यू मेरी हमेशा -5 रहेगी। तो ये मेरी ये वाली लाइन होगी। देखो ये मेरी y इज इक्वल टू -5 से पास कर रही है और x की वैल्यू है चेंज होती जा रही है। तो ये मेरी ये वाली लाइन है। आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं। क्या है? आपस में पैरेलल हैं। और जब भी कोई दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो ज़ीरो होता है। हेंस इनका हो गया नो सोल्यूशन। क्यों? कि द लाइंस आर पैरेलल। नो सोल्यूशन सिंस लाइंस आर पैरेलल। कि लाइंस पैरेलल हैं इसलिए इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन कर लिया है सॉल्व। ये इसका आंसर था, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो ये आपका MCQ में ही पूछा जा सकता है और 2 मार्क में भी कभी कभार पूछ लिया जा सकता है। तो वहाँ आपको ऐसा बना के जस्टिफाई करना होगा। अगर MCQ में पूछा जाता है तो आपको ये बनाने की ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, देखते हुए बता देना। तो इसके साथ समाप्त करते हैं इस वीडियो को एंड थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन की सीरीज़ लाता रहूँगा इस चैप्टर की और आने वाले अगले चैप्टर्स की भी। तो बने रहे चैनल पे। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।